Hello guys, this is Akash and you are watching self reflection classes. Now we are going to start respiration. रेस्पिरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेस्पिरेशन क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है रेस्पिरेशन की। बेसिकली जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट को पढ़ते हैं हम। Breakdown of simple food, that is the very important line. Breakdown of simple food in order to release energy inside the cell, that is called cellular respiration. देखिए बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में आपका जो फूड होता है उस फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ब्रेक करके फूड को ब्रेक किया जाता है, देन उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो आपकी एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हुआ। इस प्रोसेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू हम रेस्पिरेशन को और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लिया, यानी कि 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल लेते हैं ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मैंने मॉलिक्यूल ले लिया C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराया। ग्लूकोज को हमने ब्रेक करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन कराया। देन उसके बाद जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका बना वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और लास्ट में एनर्जी रिलीज हुई है। जो एनर्जी है जो आपकी एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हुई है। तो ग्लूकोज सिंपल 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसे ब्रेक किया गया और एक कार्बन मॉलिक्यूल में इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया गया। तो 6 कार्बन को एक कार्बन में लेके आए सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन एनर्जी रिलीज हुई। ये जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन। इसी को हम रेस्पिरेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ी वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमें ब्रीथिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अच्छे से समझेंगे जो गैसेस एक्सचेंज है वो कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन जो होती है वो इनहेल कैसे होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी वो एक्सहेल कैसे होती है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, जिसमें रेस्पिरेशन यानी कि फूड को ब्रेक किया गया, ब्रेक करने के बाद उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, कन्वर्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो चुकी है। ये सारा प्रोसेस आपका सेल में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन में एक्चुअल में रेस्पिरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स का होता है बेसिकली। तो 2 टाइप्स का कौन कौन सा होता है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो ब्रेकडाउन होता है जो फूड का, वो कितने टाइप से होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल लेंगे जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, देन उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें जो लिखा है 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले क्या होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है हमारी बॉडी में। 2 तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है हमारी बॉडी में कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना ये हमारी सेल में ही होता है। बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर एक बार। देखिए सेल का स्ट्रक्चर जो होता है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो बेसिकली आपकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है इनके अंदर होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में बेसिकली जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये पूरा पार्ट है जो आपका, ये मैं पॉइंट से जो मतलब डिनोट कर रहा हूँ, ये आपका पूरा साइटोप्लाज्म है। उसी साइटोप्लाज्म में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मान लीजिए इधर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है
ग्लूकोज जो होता है आपका 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज जो भी आपका जो ग्लूकोज है वो आपका जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आप ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपका साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल आपका 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। किस में होगा? साइटोप्लाज्म में होगा ये प्रोसेस। 3 कार्बन मतलब मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा। इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। ये लिखा है आपका पायरुविक एसिड। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी जो भी आपकी एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाएगी, ठीक। देन उसके बाद ऑक्सीजन जो आपकी प्रेजेंट है आपकी बॉडी में, यानी जो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन आपकी जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आएगी। देन माइटोकॉन्ड्रिया में ये 1 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगी, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एंड देन वाटर बनेगा, और देन एटीपी के फॉर्म में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाएगी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जो आपकी CO2 बन रही है प्लस वाटर बन रहा है, और आपकी एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर है वो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। जो प्रोसेस आपका हो रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ? कार्बन जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है यानी कार्बोहाइड्रेट है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा यानी पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ये कहाँ होगा? ये आपके साइटोप्लाज्म में होगा। सेल्स जो होती है वो साइटोप्लाज्म में, और देन उसके बाद सेल के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है वो उस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन 1 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज करेगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आपका ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो सिंपल सा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए वो क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों ही आपके क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आप में बन रहा है, जो प्रोडक्ट फॉर्म बन रहा है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इधर, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भी एनर्जी आपकी एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज होगी। तो एथेनॉल बना, ठीक है, यानी कि एल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्रोडक्ट के फॉर्म में, और एनर्जी रिलीज हुई आपकी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसमें? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये जो हुआ ये आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। देन ये जो प्रोसेस आपका हुआ ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुआ, ठीक है। और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दूसरी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या है? वो आपकी मसल्स में होती है, जिसमें प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका लैक्टिक एसिड बनता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखिए इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे ही आप ज़्यादा वर्क या एक्सरसाइज कर लेते हैं या जिम में आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, यानी जहाँ पेन हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, जिससे कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, जिससे कि जब हम बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हम उसको थोड़ा दबाते हैं तो हमारे पेन होने लगता है। तो जो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे रिलीज होता है, तो जब ऑक्सीजन की मतलब उधर कमी को पूरा किया जाता है तो बेसिकली दर्द अपने आप नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये बेसिकली जो होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी से होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू आपका लैक्टिक एसिड बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपके एटीपी के फॉर्म में होती है, लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस हुए रेस्पिरेशन में। तो इस रेस्पिरेशन में जो एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट था यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, उससे अगर मैं बात करूं तो एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? तो अगर एक यानी ग्लूकोज को ब्रेक करने पर, यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पर आपके 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, जिससे एनर्जी हमें प्राप्त होती है, यानी एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो एनर्जी रिलीज होती है जिसका यूज़ हम वर्किंग में करते हैं, अपने काम में करते हैं, जिसका यूज जिस एनर्जी का, वो एनर्जी आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू बनती है। तो आई होप आपको रेस्पिरेशन टॉपिक समझ में आया होगा।
देन हम नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई, बॉडी के बाद ब्लड में गई, ब्लड से सेल में जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्सहेल जो प्रोसेस होता है, उस एक्सलेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाती है, उसको डिस्कस करेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।